2023 की एक ऐसे चैप्टर की बात करते हैं जो हमें रोज़ कहीं ना कहीं देखने को और सुनने को मिलता है, फिर चाहे वो हमें क्यों ना हमारी आंखों से देखना पड़ता हो या फिर अपने घर परिवार या रिलेशनशिप से सुनने को मिलता हो, या फिर हम रोज़ सुबह ही चाय के साथ जैसे ही न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें भी हमको देखने को मिलता है। और वह चैप्टर है दुर्घटना, यानी कि एक्सीडेंट, यानी कि व्हीकल एक्सीडेंट, वाहन से दुर्घटना अगर कोई व्यक्ति कारित करता है तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले धारा 125। तो चलिए हम बिल्कुल वेयर एक्ट के अनुसार आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि शायद आपको और कहीं समझने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वेयर एक्ट में आपको पनिशमेंट से लेके प्रत्येक अपराध के परिभाषा से लेकर और उसके प्रावधानों से लेकर सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं धारा 125। धारा 125 पहले हम देखते हैं वेयर एक्ट के अनुसार क्या कहती है। कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तित्व सुरक्षा संकटापन्न हो, यानी कि दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 के तहत अपराध करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है धारा 125। दूसरों की जान या खतरे को, उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य। जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा, उतावलेपन यानी कि जल्दबाजी, या उपेक्षा यानी कि नज़रअंदाज से कोई ऐसा कार्य करता है कि उससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तित्व सुरक्षा संकटापन्न होती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2500 रुपये यानी कि 2500 तक का हो सकेगा। दोस्तों अगर हम इस धारा का एक लाइन में अर्थ समझें तो धारा 125 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान या उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य करता है तो वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा और उसे 3 माह तक की जेल और 2500 रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा, या दोनों से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, या दोनों से एक कॉमन शब्द है। आपको प्रत्येक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा यानी कि आपराधिक धारा में ये शब्द कॉमन लिखा ही मिलेगा। सजा होगी, जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों लग सकेगा। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, दंडित किया जाएगा। लेकिन इसकी 2 शर्तें दी गई हैं, जैसे आप देख पा रहे हो का खा, यानी कि ए और बी। तो हम देखते हैं कि आखिर यह शर्तें क्या हैं। धारा 125 के अकॉर्डिंग जो ए और बी दिया गया है वो क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। लिखा है जहां उपपत्ति कारित की जाती है वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माना से जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों। तो दोस्तों मैं आपको धारा 125 के सबसेक्शन ए को बिल्कुल सरल भाषा में 2 सेकंड में समझा देता हूँ। इसका मतलब है उपपत्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नुकसान किसी अन्य व्यक्ति को पहुंचाता है तो वह उस व्यक्ति को 6 माह तक की जेल और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम देखते हैं सबसेक्शन बी, जहां घोर उपपत्ति, घोर यानी कि गंभीर नुकसान कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। दोस्तों सीधी सी बात है कि धारा 125 दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है, और इसमें 2 शर्तें दी गई हैं कि अगर किसी भी प्रकार की क्षति यानी कि उपपत्ति या नुकसान जो कि साधारण तरीके से अगर हुआ है
तो उस व्यक्ति को 6 माह तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। जैसे किसी बाइक द्वारा किसी व्यक्ति को टक्कर मार देना जिससे उसका त्वचा छिल जाए या नॉर्मल ब्लड निकल आए, या फिर उसकी बाइक को किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। या इसके अलावा धारा 125 में आपको बता दूं, वाहन व्हीकल एक्ट से रिलेटेड तो है, इसके अलावा यह धारा, जैसे आपने प्रायः सुना होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं भारत का जहाँ पर आपको बोरवेल के केस देखने को ना मिलते हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे आए महीने में दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बोरवेलों, खुले हुए बोरवेलों में गिरते रहते हैं, तो वह कार्य भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने खेतों में जानबूझकर बोरवेलों को खुला छोड़ के रखता है, या फिर कोई इमारत से जो कि एक मार्केट यानी कि बाज़ार या जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर बनी हुई है, और अपने इमारत के ऊपर से कोई ऐसी भारी वस्तु या पदार्थ फेंकता है जिससे किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है, या फिर कोई ऐसा जहरीला धुआं फैलाता है कि जिससे उसको कोई समस्या अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का रोग या फिर एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी वह कार्य भी धारा 125 के अंतर्गत ही आएगा। और अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 यानी कि घोर उपैती यानी कि गंभीर नुकसान की। तो गंभीर नुकसान से तात्पर्य है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो जाए, या फिर किसी अन्य प्रकार की उसको इस प्रकार से चोट लग जाए कि वो अपने सामान्य कार्य काज को करने में असमर्थ हो जाता है, तब उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको धारा 125 क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं धारा 281 की। तो दोस्तों, धारा 281 सड़क मार्ग से रिलेटेड है। लोक मार्ग यानी कि रेस ड्राइविंग और रीडिंग ऑन ए पब्लिक वे, मतलब अगर कोई व्यक्ति सड़क पर उतावलेपन से वाहन, उतावलापन यानी कि लापरवाही या नज़रअंदाज करते हुए इस प्रकार से अपनी व्हीकल को, हाँकना शब्द लिखा है इसमें, घोड़ा गाड़ी और इस प्रकार की अन्य चीज़ें भी आती हैं जो पदार्थ यानी कि ऑयल, जैसे कि गाड़ी डीजल पेट्रोल से चलता है, लेकिन हाँकने वाली जो गाड़ी, कई वाहन ऐसे हैं जो इतने स्पीड वाले होते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डलता, तो वो इसके अकॉर्डिंग वो भी आते हैं। तो देखते हैं हम क्या लिखा है धारा 281 में। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। दोस्तों, अगर इस धारा को भी मैं आपको सरल शब्दों में कम से कम समय में समझाऊं तो यह धारा है सड़क मार्ग पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित। साथ ही इस धारा में व्यक्ति के अलावा उसकी संपत्ति को या उसकी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो उससे भी उसको जो पनिशमेंट यानी कि दंडित किया जाएगा कानून द्वारा, वो इसी धारा के अकॉर्डिंग किया जाएगा। देखिए, हम देखते हैं, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हाँकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपति या क्षति, देखिए उपति यानी कि शारीरिक नुकसान और क्षति यानी कि किसी वस्तु का नुकसान होना संभव होता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और जुर्माने से 1,000 रुपये तक के जो है दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने धारा 125 के साथ धारा 281 को भी समझ लिया होगा, जिसको मैं 1 सेकंड में फिर से रिपीट कर देता हूं कि धारा 125 के बाद जो हमने धारा 281 पढ़ी है, आपको दोनों धाराओं को कॉमन याद रखना है कि धारा 125 दूसरों के जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है, और जो धारा 281 है वह है सड़क मार्ग से रिलेटेड, यानी कि जो सड़क मार्ग पर उतावलेपन यानी कि लापरवाही से अपना वाहन को चलाता है या हाँकता है और किसी व्यक्ति की संपत्ति या स्वयं उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, तो इस प्रकार से उसको 6 माह तक की जेल और 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हम देखते हैं अब इसके बाद इस
धारा के अकॉर्डिंग अपराध का वर्गीकरण, यानी कि अपराध किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल, जमानती यानी कि बेलेबल, आपको जमानत मिल जाएगी। असमनी है, इसका मतलब नॉन कंपाउंडेबल, माफ़ कीजिएगा, कंपाउंडेबल यानी कि आप समझौता नहीं कर सकते, नॉन कंपाउंडेबल, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक सेकंड में, कि कोई भी मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों ही आते हैं। तो ये थी धारा 281, सड़क मार्ग पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से संबद्ध। तो मुझे आशा है कि आपको यह धारा भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट धारा हम बात करते हैं एक ऐसे शब्दों के साथ जो आपको अभी भी याद होंगे, और वो शब्द हैं जब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक ऐसा कानून जिसको हिट एंड रन नाम से लाया गया था, कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना कर भाग जाता है बिना किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस को किसी भी प्रकार की जानकारी दिए बिना, तब उस व्यक्ति को 10 साल तक की पनिशमेंट और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके तुरंत बाद ही पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन का चलन चल पड़ा था, जिसमें सारे इंडिया के ट्रांसपोर्टों ने अपने व्हीकल चलाना बंद कर दिए थे। आपने देखा होगा इसमें सरकार को और प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ी थी इस प्रकार के आंदोलन को रोकने के लिए, और आखिरी में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम अभी इस धारा पर विचार करेंगे, बाद में लागू करेंगे। तो यह धारा वही धारा है 1062, लेकिन उस प्रकार का पनिशमेंट अभी इसमें नहीं आया है, हो सकता है आगे चलकर आ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं धारा 106 की। तो दोस्तों धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, यानी कि लापरवाही से वाहन चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, यानी कि मौत का कारण बनना। तो हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 2 जो कि वाहन से रिलेटेड है। एक भी है लापरवाही से रिलेटेड, लेकिन ये वाहन से नहीं है, इसलिए आज की वीडियो हम सिर्फ एक्सीडेंट से संबंधित बना रहे हैं। तो मैं आपको वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस धारा को भी क्लियर करेंगे। अभी हम इस धारा की उपधारा 2 को देखते हैं, जो कि वाहन दुर्घटना से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्या है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2), यानी कि सेक्शन 106 सबसेक्शन 2। देखिए, जो कोई वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको इतने सरल और इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि शायद आपको किसी क्लास में भी यह बात सुनने को ना मिले। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता हो ऐसा कार्य, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक या फिर किसी व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए इस प्रकार से अपने वाहन को चलाता है जिससे उसकी मृत्यु तो हो जाती है, उसकी डेथ तो हो जाती है, लेकिन वो है कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि आपराधिक मानव वध में नहीं आता। तो क्या है आपराधिक मानव वध? तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मौत का कारण तो बनता है, लेकिन बिना इंटेंशन के, यानी कि बिना इरादे के, उस प्रकार का कार्य आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। तो वो ना आना चाहिए। इस प्रकार का अपराध अगर नहीं हुआ है और लापरवाही पूर्वक किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दोस्तों जैसे आपराधिक मानव वध में मान लीजिए सड़क पर या फिर किसी अन्य स्थान पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े में इस प्रकार से मारपीट या कोई लाठी डंडे से लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि जिससे किसी व्यक्ति के बीच में आने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति का इंटेंशन उस व्यक्ति को मारना नहीं था, एक गुस्से में आकर उस व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करना हो गया किसी बात को लेकर।
तो अगर हम इसको एक शब्द में समझे तो कहने का मतलब है कि अगर बिना इंटेंशन के कार्य किया गया हो तो वह मानव वध में आता है। मानव वध दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक मानव वध और एक मर्डर यानी कि हत्या। तो अगर हम इन दोनों को विस्तार से बात करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में धारा 100 यानी कि आपराधिक मानव वध और धारा 101 यानी कि मर्डर पर इसके बहुत सारे अनेकों अनेक उदाहरणों सहित इस प्रकार से समझेंगे कि आपको आपराधिक मानव वध और मर्डर की परिभाषाएं बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। अभी आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपराधिक मानव वध बिना इंटेंशन यानी कि बिना इरादे और मर्डर में इंटेंशन होता है। और धारा 106 सब सेक्शन 2 में वाहन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है और उसका कोई पहले से इरादा नहीं था किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करने का यानी कि टक्कर मारने का, लेकिन बावजूद उसके उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह धारा 106 सब सेक्शन 2 का अपराध करता है। और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में 10 वर्ष तक की पनिशमेंट और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें लिखा है घटना के पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति मृत्यु के अलावा अगर किसी व्यक्ति की इस प्रकार से मृत्यु करता है कि उसका एक्सीडेंट होने के बाद उस व्यक्ति को उसी घटना स्थल पर छोड़कर और बिना किसी प्रकार की किसी व्यक्ति या फिर पुलिस या मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी को रिपोर्ट किए बिना घटना स्थल को छोड़कर भाग जाता है, तब भी वह 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हम लास्ट में इस धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध के वर्गीकरण को भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार का अपराध संज्ञेय, जमानतीय, असमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल, जमानतीय यानी कि बेलेबल, असमनीय इसका मतलब होता है नॉन कंपाउंडेबल यानी कि आप इसमें समझौता नहीं कर सकते। और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट बड़ा सोचने और समझने वाला पॉइंट मिलता है हमको लास्ट में जब बात आती है सुनवाई की, यानी कि कौन सुनेगा इस केस को। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, यानी कि इस प्रकार के केस को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा, ना कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा। धन्यवाद। मुझे आशा है आपको आज की धारा 125 दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, धारा 281 सड़क मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना, धारा 106 सब सेक्शन 2 लापरवाही से वाहन चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना और बिना बताएं घटना स्थल से बिना किसी प्रकार की पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए घटना स्थल से भाग जाने पर जो है भारतीय न्याय संहिता की इन तीनों धाराओं में दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो आप, मुझे आशा है कि इस प्रकार की धाराओं को सुनेंगे, समझेंगे और इस प्रकार के अपराधों को रोकने में भी मददगार होंगे। धन्यवाद।